आज की खबर इतनी सनसनीखेज है कि ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत की सियासत को भी हिलाकर रख दी। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके नाम पर भारत में विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा था, अब अपने ही देश में कैसे फंस गए। जो ट्रंप कल तक भारत और पीएम मोदी को अपना दोस्त बता रहे थे, उन्होंने क्यों अचानक यू टर्न ले लिया। अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे एलन मस्क, टिम कुक ट्रंप को अब क्यों आंखें दिखा रहे हैं, और वो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जिनका जिक्र मस्क ने किया, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो ट्रंप को ले डूब सकता है। आइए सियासी तूफान का सच आपके सामने लाते हैं जो आपको दंग कर देगा। बात शुरू होती है भारत के ऑपरेशन सिंदूर से, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत का यह बोल्ड कदम था जिसकी तारीफ हर उस मुल्क ने की जो आतंक को जड़ से खत्म करना चाहता है। अमेरिका भी इसमें शामिल था, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, ट्रंप ने ट्वीट करके दावा किया कि यह उनकी मध्यस्थता का नतीजा था। भारत ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि सीज फायर हमारा अपना फैसला था, इसमें कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। लेकिन भारत में विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया और ट्रंप के दावे को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। मगर अब वही ट्रंप अपने देश में इतने बड़े विवाद में फंस गए हैं कि उनकी साख दांव पर लग गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में तूफान आ गया है। एक तरफ वो भारत को टैरिफ किंग कहकर ताने मार रहे थे, दूसरी तरफ अब उनके अपने देश में दिग्गज उद्योगपति उनके खिलाफ खड़े हो गए। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने ऐसा बम फोड़ा है जिसने ट्रंप को हिला कर रख दिया है। मस्क ने एक्स पर दावा किया कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज है। जी हां, वही फाइल्स जिनमें कई दिग्गज हस्तियों के नाम होने की बात भी सामने आ रही है। मस्क ने लिखा, अब समय है असली बम गिराने का। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप को एहसान फरामोश तक कह डाला। मस्क का कहना है कि ट्रंप उनकी वजह से ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, यानी उनकी वजह से ही वो चुनाव जीते थे, वरना उनकी जीत नामुमकिन थी। अब जरा जेफरी एप्स्टीन के बारे में समझिए। न्यूयॉर्क के इस बैंकर पर 2005 में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। 2008 में उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन एक विवादास्पद सौदे के तहत सिर्फ 13 महीने की जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि 2019 में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार उन पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप लगे थे, लेकिन मुकदमे से पहले ही एप्स्टीन ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। उनकी जांच में मिली सामग्री, दस्तावेज, कॉल डिटेल्स, चैट और संपर्क सूची को ही एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। फरवरी 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग के एक दस्तावेज से खुलासा हुआ कि ट्रंप, माइकल जैक्सन, एलन बाल्डविन और हार्वे विनस्टीन जैसे नाम इस फाइल्स में दर्ज थे, लेकिन इनकी संलिप्तता का सच अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ था। मस्क का दावा है कि इस फाइल्स को दबाया जा रहा है और इसका कारण है ट्रंप। ट्रंप ने भी मस्क के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मस्क मेरे खिलाफ क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि मस्क उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतियों से नाराज हैं, क्योंकि ट्रंप ने मस्क के पक्ष में एक कानूनी आदेश वापस ले लिया था, लेकिन मस्क उसमें अकेले नहीं है। एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी ट्रंप ने धमकी दी कि अगर वो भारत में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उनकी कंपनी पर 25% टैरिफ लगेगा। अगले ही दिन ट्रंप ने ओवल ऑफिस में यह बात दोहराई। ये वही ट्रंप है जो भारत को दोस्त कहते थे, लेकिन अब उनके तेवर बदल गए। अब सवाल यह है कि जिस ट्रंप पर उनके अपने देश के उद्योगपति सवाल उठा रहे हैं, जिन पर एप्स्टीन फाइल्स जैसे गंभीर आरोप हैं, उन्हें भारत में विपक्ष इतना सीरियस ले ही क्यों रहा है। कांग्रेस ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को हथियार बनाया, लेकिन अब जब ट्रंप खुद विवादों में गिर गए हैं, तो क्या विपक्ष की चाल उल्टी नहीं पड़ गई।
मस्क ने तो यहां तक कह डाला कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए। अमेरिका में यह सियासी जंग अब और गहराती जा रही है। ट्रंप का भारत के प्रति रुख भी बदल रहा है। जो ट्रंप भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वो भारत को टैरिफ और व्यापार के मुद्दे पर निशाना बना रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की सत्ता हिलेगी? क्या एप्स्टीन फाइल का सच सामने आएगा और भारत में विपक्ष अब किस मुद्दे को हथियार बनाएगा? ये सारी कहानी इतनी उलझी है कि हर पल एक नया मोड़ सामने आ रहा है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।